हेलो प्यारे विद्यार्थियों। मैं रवि भारद्वाज आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो वीडियो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मेरे भाई, अब से पहले इस चैनल पर काम नहीं हुआ, तो बच्चों के कहने के अनुसार हम अब इस पर लगातार क्लासेस करने जा रहे हैं सभी टीचर। और जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी और रीजनिंग तो मैं ही पढ़ाऊँगा। यदि बच्चे को और टीचर की भी आवश्यकता होगी तो वो टीचर इस चैनल पर आकर पढ़ाएगा। तो प्लीज़ जितने भी बच्चे हमारे संपर्क हैं या इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, जो आस पड़ोस हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करा लीजिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट का बेनिफिट मिल सके। तो मेरे भाई, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास की यदि हम बात करें, ये भाग 1 रहेगा। कौन सा रहेगा? भाग 1। अब बात रहे हिंदी साहित्य का इतिहास ही क्यों, व्याकरण क्यों नहीं। देखिए, आजकल एग्जामिनर का पैटर्न बदल चुका है, क्योंकि वो परीक्षा में जो है पैटर्न नया नया चेंज कर रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न अधिक पूछ रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि बच्चा हिंदी साहित्य के इतिहास पर कम ध्यान दे रहा है और व्याकरण पर अधिक ध्यान दे रहा है। तो मेरे भाई, वही प्रश्न बनेंगे जहाँ से एग्जामिनर को पता है कि बच्चा यहाँ कम ध्यान दे रहा है। तो मेरे भाइयों, तो आपको ध्यान देना है किस पर? हिंदी साहित्य के इतिहास पर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए। सबसे पहले यदि हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो मेन पॉइंट हैं, सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं। तो पॉइंट की यदि बात करें, हिंदी का पहला व्याकरण, मतलब जो प्रथम व्याकरण है, वो किसके द्वारा लिखा गया? तो उनका नाम था जोशुआ कैटलर। जोशुआ कैटलर ने व्याकरण लिखी। किसने लिखी? जोशुआ कैटलर ने। प्रश्न बनता है और प्रश्न बना भी है कि व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई है? तो व्याकरण लिखी गई है मेरे भाई जोशलर कैटलर के द्वारा। अब व्याकरण कहते किसे हैं? व्याकरण कहते हैं जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सिखाए, उसे ही क्या बोलते हैं? व्याकरण। फिर नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किसने करा? तो वो थे गारसी दत्तासी। गारसी दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किया। और किस भाषा में करा? तो इन्होंने करा, प्रिय विद्यार्थियों, फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में। और कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंद्वे हिंदुस्तानी। ठीक, इस ग्रंथ की इन्होंने रचना करी है। तो प्रश्न यहाँ भी बनेगा कि इस्तवार द ला लिटरेचर पुर एंद्वे ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना किसने करी है? तो किसने करी है? गारसी दत्तासी ने करी है। फिर प्रश्न बनेगा किस भाषा में करी है? तो फ्रेंच भाषा में करी है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट है भैया शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा गया है। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया और हिंदी का पहला साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो आपसे पूछ लेगा कि हिंदी भाषा में लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया? तो शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया और हिंदी का पहला कौन सा है? साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। नेक्स्ट बिंदु की यदि हम बात करें, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कालक्रम अनुसार लिखा गया है। हिंदी साहित्य का ये पहला इतिहास ग्रंथ है। किसके अनुसार? कालक्रम के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय, व्यवस्थित का मतलब क्रम के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें बिंदु की, तो नेक्स्ट बिंदु है जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ किसका है? तो किसका है भैया? जॉर्ज ग्रियर्सन का। और सबसे पहले हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण एवं काल विभाजन भी किस में मिलता है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में मिलता है। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि कालों का जो नामकरण है और काल का विभाजन, मतलब डिवाइडेशन जो है, वो किसके अंतर्गत, किस ग्रंथ के अंतर्गत पाया जाता है? तो उस ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो किसके द्वारा लिखित है? जॉर्ज ग्रियर्सन के। नेक्स्ट बिंदु की यदि बात करें, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ एवं रचनाकार, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका एग्जाम की दृष्टि से यहाँ प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, प्रश्न की यदि बात करें, पहले ही प्रश्न इस्तवार द लिटरेचर एंद्वे हिंदुस्तानी, कब इस ग्रंथ की रचना हुई? तो सन 1839 में हुई। और किसके द्वारा हुई? गारसी दत्तासी के।
फिर नेक्स्ट है शिव सिंह सरोज, अभी हमने ऊपर भी इसके बारे में चर्चा करी है। तो इसके जो इस ग्रंथ की रचना हुई है कब हुई है? 1833 में। किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। नेक्स्ट है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो इसका भी चर्चा हम कहाँ कर चुके हैं? ऊपर कर चुके हैं। तो कब हुई भैया? 1889 ईस्वी में। फिर है हिंदी साहित्य का विमर्श सन 1923, तो किसने करी? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास जो है सन 1924 में। किसके द्वारा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा। फिर नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो कब? 1929, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। हिंदी साहित्य का विमोचन इतिहास 1930 और किसके द्वारा? सूर्यकांत शास्त्री जी द्वारा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा और साहित्य, कब? 1930, किसके द्वारा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, किसके द्वारा? रामशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। नेक्स्ट आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा है? तो सन 1934 ईस्वी में कृष्ण शंकर शुक्ल द्वारा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की भूमिका, कब? 1940, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आदिकाल, आदिकाल मतलब शुरू का काल, जिसे हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, तो किसके द्वारा? सन 1952 और किसके द्वारा भैया रचित है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का अतीत, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो किसके द्वारा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा। नेक्स्ट बिंदु है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सन 1973, किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास सन 1978 और कवि का नाम क्या था? बच्चन सिंह। नेक्स्ट बिंदु है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक, तो भैया हमने हिंदी साहित्य के जो मेन बिंदु भी देखे हैं, उसके बाद प्रश्न किस प्रकार से कैसे बने हैं तो उस पर भी हमने चर्चा कर ली है, क्योंकि ग्रंथ का नाम भी बता दिया और किसके द्वारा रचना हुई है और सन भी बता दी। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं रचना, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, रचना और उनके रचनाकार। सबसे पहले यदि हम बात करें पहली रचना प्रेम सागर, काफ़ी परीक्षा में पूछी गई है कि प्रेम सागर किसके द्वारा रचित है, तो उनका नाम था लल्लू लाल, और ये हिंदी के पहले गद्यकार भी हैं। यहाँ से भी प्रश्न बना है कि हिंदी के पहले गद्यकार कौन हुए हैं, तो हिंदी के पहले गद्यकार लल्लू लाल हुए हैं। और क्या लिखी भैया? प्रेम सागर। तो देख लो, इसे याद करने का तरीका ऐसा भी होगा कि जो प्रेम के सागर में डूब जाता है वो क्या है? लल्लू लाल बन जाता है, उसे लल्लू ही बोलते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट है रानी केतकी की कहानी, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनके रचना कौन है? इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट है नासिके तोहफाख्यान, और इनके रचनाकार कौन है? सदल मिश्र। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें सुख सागर, तो इनके रचनाकार कौन है? सदासुख लाल। नेक्स्ट है भाषा योग विशिष्ट, इनके रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट है गोरा बादल की कथा, सभी को पता होगा, तो किसके द्वारा है? जटमल के द्वारा। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बन जाता है। यदि हम बात करें भैया काल विभाजन की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन को कितने भागों में बांटा गया। तो कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। किसके द्वारा बांटा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। सबसे पहले यदि हम बात करें, उस काल का नाम है आदिकाल, जिसे दूसरे शब्दों में हम जानते हैं वीरगाथा काल के नाम से। फिर नंबर 2 की यदि हम बात करें पूर्व मध्य काल, जिसे हम जानते हैं भक्ति काल के नाम से भी। नंबर 3 की बात करें उत्तर मध्यकाल, जिसे हम जानते हैं रीतिकाल के नाम से भी। नंबर 4 यदि बात करें आधुनिक काल, जिसे जानते हैं हम गद्य काल। अब प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? प्रश्न बनेगा कि हिंदी साहित्य का काल का विभाजन कितने भागों में हुआ है? 4, 5, 3, 2, तो आंसर कितना देना है? 4। तो भाई प्रश्न का प्रैक्टिस सेट बाद में लगाया जाएगा, पहले हम क्या है डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। अब यदि हम बात करें भैया नेक्स्ट पॉइंट की, तो हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभाजित किया है, तो प्रश्न यहाँ से भी बन गया, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ इसके बारे में। तो देखिए यदि प्रश्न की बात करें
सॉरी नेक्स्ट हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। देखिए, दो जो कवि हुए हैं, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल का जो विभाजन करा अपने अनुसार करा है, और दूसरे हुए हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने अपने अनुसार करा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो इन्होंने आदिकाल का जो काल क्रम माना है, जिसे इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है, 1050 से 1375 ईस्वी। नेक्स्ट है पूर्व मध्य काल को, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, तो 1375 से 1700 तक। नेक्स्ट है नंबर 3 उत्तर मध्य काल, जिसे हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं, उसका काल विभाजन जो रहा 1700 से 1900। नेक्स्ट नंबर 4 जो आधुनिक काल है, उसे गदकाल के नाम से भी जानते हैं, और 1900 से अब तक। ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। किसका विभाजन है? काल विभाजन। नेक्स्ट काल विभाजन की यदि बात करें तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काल विभाजन। सबसे पहले काल विभाजन की बात करें तो आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, तो इसका काल विभाजन रहा 1000 से 1350 ईस्वी। नेक्स्ट पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने माना है 1350 से 1650 ईस्वी। फिर उत्तर मध्य काल, जिसे रीतिकाल के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य काल का विभाजन करा है। नंबर 4 आधुनिक काल, जिसे गदकाल के नाम से भी जानते हैं, 1850 से अब तक। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काल विभाजन अलग तरीके से बताया गया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अलग तरीके से बताया गया है। ठीक, तो दोनों तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। किस प्रकार से कैसा प्रश्न बनेगा वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट यदि बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल। आदिकाल की यदि हम बात करें तो उससे पहले हम हिंदी के पहले कवि की बात करेंगे। ठीक है भैया। हिंदी के प्रथम कवि की हम बात करें, हिंदी का पहला कवि कौन है, इस संबंध में विवाद है, मतलब अपवाद है, अभी तक कंफर्म नहीं है, पर जो मान लिया गया है तथ्यों के अनुसार जो सही मानना है वो सरहप्पा को मानना है। ठीक, उसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे हम। तो विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार से, मतलब पहला कवि। प्रश्न ये बनता है कि हिंदी का पहला कवि कौन था, तो आपको आंसर देना सरहप्पा। और किसके अनुसार कौन कौन से कवि हैं, तो उसके अनुसार प्रश्न बनेगा। कैसे बनेगा वो आगे देखते हैं। देखिए, प्रश्न बनेगा कि राहुल सांकृत्यानंद एवं डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहप्पा को। इन्हें ही हिंदी का पहला कवि होने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट बिंदु की यदि हम बात करें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसको? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। अब प्रश्न बनेगा कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसके द्वारा माना गया, तो आंसर उत्तर आपको क्या देना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक, प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा एग्जामिनर, उसका जवाब आपको देना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? 4 विकल्प होंगे। विकल्प ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, विकल्प सी राहुल सांकृत्यानंद। तो आपको आंसर क्या देना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प ए राइट आंसर। ठीक है भैया। अब बात करते हैं आगे। अब एक कवि आए डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक, जैसे बच्चन पांडे आगे हों। नेक्स्ट है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट आए डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, इन्होंने पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कौन भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि या महाकवि माना है। तो किस प्रकार से कैसा प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि हिंदी का प्रथम कवि कौन था, तो आपको उत्तर देना है सरहप्पा। और यदि कवि के द्वारा पूछने लगे कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो उत्तर देना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अब यदि हम काल विभाजन की बात करें, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कौन सा? आदिकाल,
जिसे हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भाग फर्स्ट है अभी, ठीक, जिसमें चर्चा हमने हिंदी साहित्य के बारे में करी है। अब नेक्स्ट जो चलेगा आपका आदिकाल और वीर गाथा काल के बारे में। कहने का मतलब जितने भी 4 कालों में विभाजन हिंदी साहित्य को किया गया है, नेक्स्ट वीडियो उस पर आधारित होगी। मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं भैया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, ठीक। तो मिलते हैं नई वीडियो नए ज्ञान के साथ द पाथ मकर अकेडमी चैनल पर।